हे माय डियर ममकीन्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम आरएसएस के बारे में बात करने वाले हैं। पर उससे पहले आरएस कैसे हमारे लिए अफर्मेशन के लिए काम करता है, उससे पहले मैं बता दूं कि ये क्या है और किस तरह से ये हमारे दिमाग को एक सिग्नल भेजता है। तो सबसे पहले हम इसे समझेंगे ऑफरेंट पाथवे सेंसेशन के बारे में। यह हमारे शरीर की नर्वस सिस्टम का एक बहुत जरूरी हिस्सा है जो शरीर से जानकारी उठाकर दिमाग तक पहुंचाता है। सरल शब्द में कहे तो जो रास्ता जानकारी को शरीर से दिमाग तक लेके जाए उसे ऑफरेंट कहते हैं। ऑफरेंट का मतलब क्या होता है? ऑफरेंट शब्द एक लैटिन लैंग्वेज के शब्द ऑफर से आया हुआ है, जिसका मतलब होता है अंदर की ओर लेकर जाना। यानी शरीर और दिमाग, सेंस ऑर्गन, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। ऑफरेंट और इफरेंट में फर्क इसे याद रखना होता है। सबसे आसान तरीका है कि ऑफरेंट इक्वल अराइवल आना होता है और इफरेंट मतलब एग्जिट मतलब जाना होता है। ऑफरेंट सेंसरी विजडम पे काम करता है और इफरेंट मोटर विजडम पे काम करता है। सेंसरी विजडम जो कि बाहर से अंदर की ओर जानकारी को लेकर आता है, और इफरेंट का जो मोटर विजडम होता है वो आदेश को ले तो जाता है ब्रेन से बॉडी तक। ये उल्टा करता है, क्योंकि जानकारी लाने का काम बॉडी टू ब्रेन का होता है, ना कि ब्रेन टू बॉडी को। पहले बॉडी रिसीव करती है। मान लीजिए आपने गर्म तवे पे हाथ रखा और अचानक से आपकी हाथ जल गई, तो आपका उंगली फटक से, जो आपकी सेल्स होती है वो दिमाग को ऑर्डर देगा, यार तुम्हारे हाथ जल गए हैं। ना कि पहले दिमाग बोलेगा कि तुम्हारा हाथ जलने वाला है, तुम हटाओ। नहीं, जब तक जलेगा नहीं दिमाग को ये सिग्नल ही नहीं जाएगा। तो आई होप से कि आफ्रेंट और इफरेंट में मैंने अंतर समझा दिया हो। अब हम बात करने वाले हैं ऑफरेंट सेंसेशन होती क्या है। जब हमारे शरीर के सेंस ऑर्गन कोई भी जानकारी महसूस करते हैं, जैसे कि दर्द होना, गर्मी का एहसास होना, ठंडक का एहसास होना, किसी चीज़ को छूने से जो स्पर्श का एहसास होता है वो होना, तेज रोशनी देखना जैसे कि कार, कमरे की लाइट्स, टीवी की लाइट्स, फ़ोन की लाइट्स वगैरह, तेज आवाज़ जो कि साउंड स्पीकर वगैरह से जो आती है, ये सभी चीज़ें ऑफरेंट नर्वस दिमाग या स्पाइनल कोड तक पहुंचाती हैं, फिर जाकर हमारी बॉडी से रिएक्ट करती है, और इसी प्रक्रिया को हम ऑफरेंट सेंसेशन कहते हैं। ऑफरेंट पाथवे कैसे काम करता है, इसका पूरा फ्लो समझते हैं। स्टिमुलस पैदा होता है, जैसे कि सुई चुभना, गर्म चीज को छूना। रेसिप्रोकेटर उसे डिटेक्ट करता है, जैसे कि स्किन, आईज, कान। ये तुरंत ही हमें सूचना देते हैं कि यार सुई चुभा है, कुछ गर्म चीज से हमारे हाथ टच हो गई है। ऑफरेंट न्यूरन एक्टिवेट हो जाता है, जिसे सिग्नल भी बोल सकते हैं, और ये फिर हमारे स्पाइनल कोड या ब्रेन तक पहुंचाता है और दिमाग उस जानकारी से समझता है। तो इस तरह से आपने एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से जाना कि कैसे ऑफरेंट पाथवे काम करती है। सुई का चुभना सबसे आसान था। उंगली में जैसे ही सुई चुभी, स्क्रीन रिसेप्टर ने दर्द पहचान लिया, ऑफरेंट नर्व ने सिग्नल ब्रेन तक भेज दिया, दिमाग बोला दर्द है, और यही पूरा रास्ता ऑफरेंट पाथवे कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, गर्म चीज को छूना, गर्म तवा को छुआ तो हीट रेसिप्रोकेटर एक्टिव होता है और ऑफरेंट नर्वस सिस्टम स्पाइनल कोड को बताता है, फिर वो दिमाग तक जाता है, और जब दिमाग को पता चलता है, हर वो बोलता है कि ये गर्म है, हाथ हटा लो। फिर दिमाग इफरेंट नर्व से हाथ हटाने का आदेश देता है। लेकिन वो दूसरा टॉपिक है, जैसा कि मैंने बोला कि ब्रेन फिर बॉडी को बोलता है, जो कि वो बाहर ले जाता है। इस तरह से आपने देख लिया कि जो ऑफरेंट पाथवे है वो कैसे बॉडी टू माइंड काम करता है। अब हम समझेंगे आरएस के बारे में कि आरएस किस तरीके से ये हमारे किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जब तक कि हम अगर सही वे में इसका काम लेना सीख ना जाए। आरएस रेटिकुलर एक्टिवेटेड सिस्टम मस्तिष्क की ब्रेन की एक महत्वपूर्ण प्रणाली है, जिसे तंत्रिका प्रणाली सेल्स जो सिस्टम्स होता है उसे बोलते हैं। ये हमें जागृत रखती है, सचेतन अवस्था में रखती है, ध्यान और चेतना को बनाए रखती है।
सरल शब्दों में कहे तो आरएएस हमें नींद से जगाए रखता है और दिमाग को एक्टिव रखता है। आरएएस कहाँ पाया जाता है? ये एक ब्रेन स्टीम होता है और इसके नर्व कनेक्शंस होते हैं, थैलामोलस से सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक जाते हैं ये। आरएएस कैसे काम करता है? आरएएस आँख, नाक, कान, त्वचा आदि से स्टिमुलेस होता है और आरएएस उस सिग्नल को रिसीव करता है और वो सिग्नल फिर ब्रेन कॉर्टेक्स को सिग्नल भेजता है, जिससे कि दिमाग अलर्ट प्लस एक्टिव हो जाती है। इसलिए जब भी तेज आवाज, रोशनी या दर्द से हम छटपटाते हैं तो हम तुरंत ही जाग जाते हैं। आरएएस और नींद का सीधा संबंध होता है। आरएएस एक्टिव रखता है हमें जगाते रहने के लिए। अगर आरएएस कम एक्टिव है तो हमें नींद बहुत आती है। आरएएस अगर डैमेज है तो हम बेहोशी में जा सकते हैं या फिर हम कोमा के मस्ताव में भी जा सकते हैं और एनेस्थीसिया देकर हमें टेम्पररी सप्रेस करने वाले कोमा के अवस्था में भेजा जा सकता है। अगर एक लाइन में बोलूँ तो रेटिकुलर एक्टिवेटेड सिस्टम मस्तिष्क की वो प्रणाली है जो चेतना, जागरूकता और नींद जागरण को नियंत्रित करती है। तो अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे। ये कैसे काम करता है? ये रेड कार्ड थ्योरी की तरह काम करता है। मान लो किसी को अगर रेड पेन चाहिए तो रेड पेन पहले से ही इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रही थी, पर जैसे ही आपने बोला कि मुझे रेड पेन चाहिए, आपको हर जगह रेड पेन के ढक्कन, इंक, रिफिल या फिर कुछ ऐसी चीज़ें दिख जाएंगी। ये एग्जाम्पल किसी कार के पर्टिकुलर मॉडल के लिए भी यूज़फुल होती है। मान लो अगर आपको कोई नई कार लेनी है, किसी भी ब्रांड के, टोयोटा, हुंडई, नियॉन, नेक्सॉन, किसी भी का, और उसके बाद आप उसके मॉडल को सर्च करते हो। जब भी आप घर से बाहर जाओगे या ड्राइव कर रहे हो या कहीं पे भी जा रहे हो, आपको उस ब्रांड की कार हमेशा अपनी आंखों के सामने में दिख जाएंगी। अब ऐसा नहीं है कि ये कार पहले से नहीं थी, ये मॉडल हो सकता है नया है पर इसका पुराना वर्जन मॉडल तो होगा। उस कलर की कार भी होंगी, जिस कलर को लेने का रेड हो सकता है, ब्लू हो सकता है, वाइट हो सकता है, सोचा होगा। तो आरएएस जो हमारा रेटिकुलर सिस्टम है वो हमारे दिमाग को सिग्नल भेजता है कि देखो देखो रोड पे उसी ब्रांड की वो कलर की कार जा रही है, देखो देखो तुमने रेड पेन बोला था तो हर जगह रेड पेन दिख रहा है। इसीलिए हम अगर किसी चीज़ को रिपीटेड वे में अगर अपने दिमाग को अच्छे तरह से प्रोग्राम करते हुए उसे ऑर्डर दे कि मुझे रेड पेन चाहिए, तो वो तुम्हें रेड पेन ही दिखाएगा। चॉइस करना तुम्हारे हाथ में कि तुम इसे अब लेना चाह रहे हो या कब लेना चाह रहे हो, पर तुम्हारे सामने वो लेकर आएगा। तो आई थिंक से मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि हम अपने दिमाग को कैसे कंट्रोल और प्रोग्राम कर सकते हैं। पहली चीज़ मेडिटेशन करना है। अगर हम 2 मिनट 5 मिनट पर डे करते हैं मेडिटेशन में, बॉक्स ब्रीदिंग हो गया, आंखों के ऊपर मास्क लगाकर डार्क मेडिटेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर किसी मंत्र को चालू करके फिर उस पर ध्यान लगाकर कर सकते हैं, या फिर हम कथा सार करके अपनी बातों को लिख सकते हैं। हमारे दिमाग को ना शांत रखने की ज़रूरत है। ये सभी चीज़ें करने के बाद जब हमारा जो माइंड है वो बीटा से जैसे ही अल्फा स्टेज में या फिर डीप डेल्टा स्टेज में जाता है, फिर हम उसे ऑर्डर दे सकते हैं किसी भी चीज़ को पूरा करने के लिए, और ये हमें सीधे यूनिवर्स से कनेक्ट करता है। हम अफर्म कर सकते हैं खुद के लिए, जैसे आई एम ब्यूटिफुल, आई एम गॉर्जियस, आई एम लवेबल, आई एम गुड इनफ फॉर मी, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम ग्रेट स्टोरी टेलर। इस तरीके से अगर हम खुद के माइंड को रीप्रोग्राम करते हैं तो आरएएस जो रेटिकुलर सिस्टम है वो एक्टिव रहता है और वो हमारे कॉन्शियस ब्रेन को सीधा सिग्नल भेजता है कि हमें इस चीज़ को रियलिटी में लेकर के आना है। आई होप कि मैंने तुम्हें अच्छे से समझा दिया हो आप सब लोगों को। तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।